नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। सागर के मेडिकल कॉलेज में बच्ची की मौत के मामले में डॉक्टर की लापरवाही के आरोप में अब जूनियर डॉक्टर भोपाल में एकजुट हो गए हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का एक बयान सामने आया है। उन्होंने बाकायदा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को पत्र लिखकर अनैतिक तौर पर उन्हें टारगेट बनाने का आरोप लगाया है। जूडा ने पत्र में लिखा है कि जो भी घटना हुई उनके लिए वो दुख प्रकट करते हैं, लेकिन अधिकारियों ने डॉक्टर्स पर जिस तरह से अनैतिक दबाव डाला वो गलत है। पिछले दिनों सागर मेडिकल कॉलेज में, आपको याद होगा, आईसीयू में एक 18 महीने की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले में जो परिजन थे वो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और स्टाफ पर गंभीर आरोप लगा रहे थे और उन्हें मौत का जिम्मेदार बता रहे थे। लेकिन इस मामले में जो अधिकारी थे उन्होंने पूरा जो ठीकरा था वो जूनियर डॉक्टर्स पर फोड़ दिया, जिसका विरोध अब बाकायदा डिप्टी सीएम को पत्र लिखकर जूडा ने किया है। सागर मेडिकल कॉलेज में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए हम जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन उस परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं रखते हैं, परंतु जिस प्रकार से अधिकारियों ने डॉक्टर्स के ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव बनाकर जो कार्रवाई की है वह द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। हम यही चाहते हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर किसी भी प्रकार से अनैतिक कार्रवाई न हो। रीवा के ब्योहारी में पदस्थ जज पर केस दर्ज होगा, क्योंकि रीवा एसपी ने हाईकोर्ट से केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी और इसके बाद हाईकोर्ट ने केस दर्ज करने की इजाजत दे दी है। दरअसल प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी के खिलाफ उनकी पत्नी ने महिला थाने में दहेज प्रताड़ना की शिकायत कराई थी, जिसके बाद एसपी ने हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पुष्पेंद्र सिंह सिसोदिया ब्योहारी में पदस्थ हैं, जिन पर अब केस चलेगा। राजधानी भोपाल में महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ दुष्कर्म के मामले में अब पीड़िता की जान को खतरा है। खुद पीड़िता ने इस बात का आवेदन थाने में दिया है। पीड़िता ने आवेदन में लिखा है कि अब उसे लेफ्टिनेंट कर्नल से जान का खतरा है। कर्नल और उसका परिवार केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और पीड़िता ने आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल के परिजनों की बातचीत की चैट भी अब पुलिस को सौंप दी है। भोपाल में महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक सेना का अधिकारी है और वर्तमान में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल हल्द्वानी में तैनात है। पीड़िता के मुताबिक साल 2012 में भोपाल की आर्मी कैंटीन में उस व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। बातचीत के दौरान उसने खुद को कुंवारा बताया था। कुछ दिन बाद उसने शादी के लिए प्रपोजल रखा और फिर शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन फिर भोपाल से उसका ट्रांसफर हो गया और जब महिला कांस्टेबल ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी अधिकारी ने बताया कि वो शादीशुदा है, लेकिन वो पत्नी को तलाक दे देगा। इसी बीच उसने पीड़िता से 50 लाख रुपए लेने की कोशिश भी की। परेशान होकर पीड़िता ने आखिरकार भोपाल की महिला थाना में ये शिकायत करवाई है। निवाड़ी जिले के स्कूलों में शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। जिले के 30 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 84,30,000 रुपए की लागत से शौचालय निर्माण और 26 स्कूलों में 48,64,000 की लागत से मरम्मत का काम चल रहा है। लेकिन युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का आरोप यह है कि कमीशन खोरी के चलते शौचालय का निर्माण गुणवत्ता विहीन तरीके से किया जा रहा है। इस मामले में शिकायत भी की गई है, कार्रवाई की मांग भी की गई है, जबकि स्कूल के शिक्षा विभाग के सहायक यंत्री ने माना है कि स्वीकार कर लिया उन्होंने कि शौचालय के निर्माण में गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ है। जो शौचालय बने हैं वो गुणवत्ताहीन है और इन शौचालयों का पेमेंट भी हो चुका है अधिकतर शौचालयों का। इसमें हर क्षेत्र में, हर विभाग में केवल घोटाले हो रहे हैं, घूसखोरी चल रही है। कई जगह मॉनिटरिंग नहीं कर पाया हूँ, मेरे पास वाहन का अभाव रहा है, लेकिन एक दो जगह जहाँ भी मैंने मॉनिटरिंग किया है उनमें गुणवत्ता जो मैंने करनी पाई है और मैंने संबंधित मुख्यमंत्री को उस संबंध में बोला भी है कि इसको आप ठीक करें। गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी तो है सिस्टम की, प्रॉपर ढंग से उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। और इसमें अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो हम निसंदेह इस पर कार्रवाई करेंगे। छिंदवाड़ा के राजा खोह गांव की 4 महिलाओं ने महुआ के फूलों से कुकीज बनाकर पूरे देश में धूम मचा दी है।
इन महिलाओं के अनोखे स्टार्टअप की तारीफ पीएम मोदी ने भी आज मन की बात कार्यक्रम में की है। महुआ के फूल, जिनका उपयोग आमतौर पर शराब बनाने के लिए किया जाता है, अब इन महिलाओं के हाथों से स्वादिष्ट और पौष्टिक कुकीज़ का रूप ले रहे हैं। इन महिलाओं के जज्बे को देखकर एक मल्टीनेशनल कंपनी के CSR फंड से उन्हें आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई गई। महिलाओं ने कुकीज़ बनाने की ट्रेनिंग भी ली है। उनके उत्पाद के लिए आसपास के 13 गाँव के ग्रामीणों से महुआ एकत्र किया जाता है, जिससे कई लोगों को अब रोजगार भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में महुआ के फूल से कुकीज बनाए जा रहे हैं। राजाखो गांव की 4 बहनों के प्रयास से ये कुकीज बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इन महिलाओं का जज्बा देखकर एक बड़ी कंपनी ने इन्हें फैक्ट्री में काम करने की ट्रेनिंग दी। इनसे प्रेरित होकर गांव की कई महिलाएं इनके साथ जुड़ गई हैं। नई शुरुआत छिंदवाड़ा की आदिवासी बहनों ने की, जो महुए से लड्डू और महुए से कुकीज बनाने के लिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मन की बात में उन्होंने छिंदवाड़े की आदिवासी बहनों की चर्चा करी। तो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर से अपने बयान को लेकर ही घेरते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में दिग्विजय ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने अंग्रेजों को मोदी सरकार से बेहतर बता दिया और कहा कि हमारे मजदूर गरीब आज ब्रिटिश सरकार और राजशाही से भी ज़्यादा उनकी स्थिति खराब है। राजा क्रूर होते थे, लेकिन मोदी सरकार से कम क्रूर थे। इनका विचार हिंदू मुस्लिम को लड़वाना है। ये सरकार कब्र खोदती है, मस्जिद दरगाह तोड़ती है। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर अब बीजेपी के नेता भी भड़क गए हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि दिग्विजय सिंह को औरंगजेब महान लगता है, लेकिन उन्हें महाराणा प्रताप नहीं दिखते हैं। जितना संकट आज मजदूरों पर, गरीबों पर है, ये ब्रिटिश हुकूमत में भी नहीं था, राजशाही में भी नहीं था, जितना आज ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आज जिस प्रकार से संविधान, नियम और कानून का और मजदूरों का और गरीबों का गला घोट रही है, उसका उदाहरण भारत के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। जिन्हें महाराणा प्रताप महान नहीं दिखते, जिनको औरंगजेब महान दिखता है, ऐसे लोगों के हाथों में कभी मध्य प्रदेश की सत्ता रही है। उस सत्ता में रहते हुए इन्होंने सब चीज़ों को बारीकी से देखा है, जन भावनाओं को समझा है, लेकिन उसके बावजूद भी जन भावनाओं का इस तरह से अपमान करना ये उचित नहीं। शर्म आती कांग्रेस की गुलामी वाली सोच पर। मोदी जी और भाजपा के विरोध में कांग्रेस इतनी अंधी हो चली है कि वो अंग्रेजी हुकूमत की तारीफ करी। वो अंग्रेजी हुकूमत जिसने भारत पर जुर्म किया, भारत को वर्षों तक गुलाम बना के रखा। आज भी आपकी सोच जो है गुलामी मानसिकता वाली है, ब्रिटिश हुकूमत वाली है। आज भी आप अंग्रेजी हुकूमत की तारीफ करें। कांग्रेस के नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो दिग्विजय सिंह जी के बयान से सहमत है। भोपाल में बीजेपी फ्यूचर फोर्स कैंप का समापन हुआ। 2 दिन के बूट कैंप के समापन अवसर के मौके पर राज्य संग्रहालय में नेताओं के सेशन आयोजित किए गए। कैंप में पहुंची बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने राजनीति से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने युवाओं के लिए राजनीति जो दांवपेच होते हैं उसके बारे में जानकारी दी। मीडिया से चर्चा में कहा कि फ्यूचर फोर्स एक ऐसा अभियान है जिसमें वो युवा को जोड़ रहे हैं और उन युवाओं से संवाद कर रहे हैं जिनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रहा, और MP से 125 लोगों को सिलेक्ट किया गया है जिन्हें राजनीति के बारे में अब सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। हमने ये प्रयास किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप 1 लाख ऐसे लोग जिनके परिवार का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, तो इस प्रकार के प्रोफेशनल्स को, एक्सपर्ट्स को, इंटेलेक्चुअल्स को भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि बने और ऐसे लोग नेतृत्व करें। ये मेरा प्रयास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से ये संकल्प लिया था कि 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ा जाएगा। मैं अभिनंदन करती हूँ मध्य प्रदेश के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री VD शर्मा जी का, जिन्होंने ये 2 दिवसीय बूट कैंप का आयोजन करा है। और अब बारी है MP टॉप 10 की।
जबलपुर के किसान ने बेहतर गेहूं उत्पादन में बनाया कीर्तिमान। पाटन ब्लॉक के किसान ने 1 हेक्टेयर में 73 क्विंटल गेहूं का किया उत्पादन। कृषि अनुसंधान परिषद करनाल से लाए गेहूं के बीज से किया ज्यादा उत्पादन। इंदौर में महिला से चैन स्नैचिंग। मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई यह घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश। कूनू नेशनल पार्क में भारत की पहली मादा चीता 2 साल की हुई। मुखी का जन्म 29 मार्च 2023 को हुआ था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।